नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल जैन। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कपिल जैन मार्केट माइंडसेट। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कब करनी चाहिए और फ्यूचर ट्रेडिंग के फायदे क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग के नुकसान क्या है। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता है, फ्यूचर फ्यूचर मतलब कोई भी चीज का आगे का कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई भी चीज का आगे का फ्यूचर। अब जनरली फ्यूचर ट्रेडिंग को हम देसी भाषा में एक मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे आपकी अपनी एक कोई शॉप है, आप अपनी शॉप में पैसे लगाए 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, छोटी शॉप चालू किया, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग में आप अपने माल लेके आए मार्केट से, तो आप क्या करते हो, कैश रुपए दे के आते हो और माल लेते हो, उससे आपका काम चलता है। वो ट्रेडिंग हो गई एक तरह से कैश ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में। जैसे आप कैश में माल लाए, कैश में बेचा, जो मुनाफा घर आया वो घर लेके गए। अब दूसरे टाइप क्या होता है, दुकान आपकी अच्छी चलने लगी धीरे धीरे। अब आपके पास लोग आते हैं कि आप क्रेडिट ले लो, पेमेंट बाद में दे देना। तो अब आपको लगता है कि भाई दुकान में थोड़ा काम बढ़ाया जा सकता है, अपनी रनिंग तो काम चल ही रहा है, क्यों ना हम इसको पैसे बाद में ले और थोड़ी रोटेशन से काम कर ले। तो आप अपना दुकान में माल 10 लाख का तो था ही ऑलरेडी, 15 से 20 लाख रुपए का माल आपने तुरंत ले लिया उसके बोरोइंग बोरोइंग ये बोरोइंग मतलब आप ये समझ सकते हो कि उनके उधार पे माल ले लिया, जिन्होंने आपकी एक क्रेडिट दी 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ कि भाई ठीक है, 30 दिन में आपने पेमेंट पूरा कर दिया, तो सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि यार पार्टी तो अच्छी है, 30 दिन में इनका पेमेंट आ जाता है, 60 दिन जो भी टर्म्स कंडीशन है उसमें पेमेंट आ जाता है। तो अब उसको फायदा, आपको एडवांटेज मिलता है कि आपने रकम तो आपकी 10 लाख है वो तो लगी हुई है। अब आपका 60 लाख, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का जो भी क्रेडिट का माल लिया, उसको आपने बेचा और कुछ स्टॉक रह गया आपका बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट में। अब आपने उसमें माल में लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख जो भी आपने कमाए वो गेन किया। तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया, प्रॉफिट अच्छा गेन किया। अब आप पे होगा क्या, 10 लाख की कैपिटल में तो आप अपना 10 लाख का 1 लाख रुपए ही गेन कर पा रहे थे। अब आपने उसको रोटेशन में ले लिया, तो आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने के लग गए। क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल हुई, आपने उसको सीखा कि कैसे उस काम को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे उधार ले सकते हैं। ये दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग का डिसिप्लिन ही यही है, इसी को फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। आज कौन फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता, मेरे को बताओ। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब फ्यूचर में ही है। कैसे है? आज रिलायंस हुआ, क्या है, कंपनी चलाने के लिए दुनिया भर का लोन है। वो लोन क्यों लेते हैं? कि भाई हमारे फ्यूचर में हम ग्रोथ करेंगे, इसके लिए लोन लेते हैं। जैसे बड़ी कंपनी अडानी हुआ, दुनिया भर का हर बैंकों से लोन ले रहे हैं, तो किस लिए ले रहे हैं? कि भाई हमारी फ्यूचर की ग्रोथ करे। डिस्क्लेमर, ये कोई बाइंग सेलिंग टिप्स नहीं है कोई भी कंपनी की, मैं ये आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दूं। अब देखिए, कोई कंपनी अपना लोन लेती है और उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा व्यवसाय करती है और बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न करती है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि वो अपनी कैपिटल पे, जितनी कैपिटल है उससे 20, 30, 40 टाइम भी लोन लेके और काम किया, और 10 टाइम भी अगर प्रॉफिट किया उसने, तो अपनी कैपिटल का 45, 40, 50, 60% वो लोग रिटर्न निकाल लेते हैं। तो वो ट्रेडिंग उनकी क्या हुई, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हुई, एक तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग ये हुई। अब इस माध्यम से ये भी समझ लीजिए कि आप लोग जो भी व्यवसाय कर रहे हो, क्या 100% काम कैश में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करने वाले लोग करते हैं। उन लोगों की ग्रोथ क्या है, उन लोगों की अपनी जो कैपिटल है वो उतनी ग्रोथ है, पर उनको ये समझ में आता है कि भाई नहीं, हमको तो रिस्क लेने ही लेना, हमको ये नहीं करना, हमको शांति का जीवन जीना है। वो कैश ट्रेडिंग करते हैं। आप भी वो कैश ट्रेडिंग कीजिए। मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ, एक एज के हिसाब से अग्रेसिवपन भी होता है। आज आप एक उदाहरण से समझिए कि आज आप 30 साल के, 35 साल के यंगस्टर हो, आज आपको पैसे की नीड है। अब जब 60 साल, 70 साल के हो जाओगे, वही पैसा आपको, सपोज कीजिए आज आपको लाख रुपए खर्चा करने का मन है, और उस टाइम में क्या आप 20 लाख भी खर्चा करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक होगा? क्या आप कहीं घूम पाओगे? आपको बहुत सी बीमारियां जकड़ लेगी, बहुत से खाने पीने में रोक हो जाएंगे। क्या करोगे उस पैसे का? पैसे का असली यूज आज है, फ्यूचर अलग चीज है कि वो आगे आनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट का अलग माध्यम से पढ़ेंगे। इसको ऐसे समझिए, आज आप वो पैसा थोड़ा सा भी स्पेंड करते हो, आपको एक हैप्पीनेस फील होती है, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हो, खर्चा करते हो, कहीं लग्जरीज होटल में रहे, ताज में रहे, तो आपको फील होता है, भले इस रूम का 15,000, 20,000 किराया हो, पर आपको मन में फील होता है 20,000 देख के कि यार मेरे को मजा आया। और भाई आप उसको सेविंग कर करके बोले मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा।
चलो आपके वो बुढ़ापे में काम आया, क्या आप उस टाइम में क्लब में जा सकते हो? आप खुद से विचार कीजिए, उस टाइम में क्लब में जा सकते हो? नहीं जाओगे, मन नहीं करेगा। जाओगे, आज अपने जनरली क्लब में जाओगे तो क्या बोलते हैं, कोई कोई अंकल जैसी एज के आ गए तो यही बोलते हैं, अंकल जरा साइड होइए ना। कहीं मूवी देखने जाते हो, अंकल आंटी आते हैं, कोई इस टाइप की मूवी हो तो ऐसा लगता है ना कि क्या है, बुड्ढे यहाँ पे आ रहे हैं, अपना मन नहीं है पर ऐसे दोस्ती में से निकल जाते हैं, देखो बुड्ढा बुड्ढी भी आए हैं। बात बुड्ढा बुड्ढी की भी नहीं है, बात वो है कि आपने असली टाइम में जो एंजॉयमेंट नहीं किया, बाद में आपके पास में होने के बाद में उसकी करोगे कोई वैल्यू नहीं है। आज आप 2 लाख 5 लाख 7 लाख की भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर रहे हो, बाद में आप मर्सिडीज भी ले तो क्या वैल्यू। आज आपको अफोर्ड करने की हिम्मत है कि भाई मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। देखो रिस्क हर धंधे में होती है, धंधा मतलब रिस्क, धंधा नहीं वहां रिस्क नहीं, उसके लिए है नौकरी, वहां कोई रिस्क नहीं। 1 से 30 तारीख काम करो, 1 तारीख को पगार लो, छुट्टी अपना है उसी में करो, वो है कैश वाला आदमी। कोई भी बिजनेस आगे बढ़ता है, कोई भी करता है तो बोरोइंग करके ही आगे बढ़ता है, सीधा सीधा बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर को देख लीजिए, बड़े बड़े झुंझुनवाला साहब जी को देख लिए, किसी को भी देख लिए, जिन्होंने अपनी वेल्थ बनाई है, इन्वेस्टमेंट बाद में बनी है, पहले उनकी ट्रेडिंग से बनी है। ट्रेडिंग मतलब जितनी आपकी कैपिटल का आप लिवरेज लोगे वो होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब बात आती है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करें कैसे। मेन पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में जरा सा भी डिसीजन राइट टाइम की जगह रॉन्ग टाइम कर दिया, किस टाइम पे लेना है किस टाइम पे बेचना है, तो जो हमारी कैपिटल है, सपोज कीजिए कि 5 लाख कैपिटल है और हमने बोरोइंग की 20 लाख की, 25 लाख का माल लिया, अब इस पे 25 लाख पे 10% का भी नुकसान हुआ तो हमारी कैपिटल हाफ हो जाती है। वो स्टॉक अगर 20% भी डाउन हुआ तो हम लोग जीरो हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट है फ्यूचर ट्रेडिंग का। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमें किस टाइम पे लेना है किस टाइम पे बेचना है, यही सबसे बड़ी सीख है। बिजनेस कैसे बढ़ता है? बोरोइंग लोन कब लेता है कि भाई मैं चाइना का कोई काम कर रहे हैं, माल कंटेनर से आ रहा है तो बैंक से वो सीसी ओडी पूरी यूज कर लेते हैं। जब माल आया, बिका, पूरी ओडी भर दी, सीसी भर दी, क्लियर हो गया, प्रॉफिट घर में आया, तो उसके राइट टाइम पे बैंक से लोन लेना, बैंक का ब्याज चुका देना, माल पूरा सेल कर देना, प्रॉफिट के साथ घर ले आना, वो अपने बिजनेस में ग्रोथ करता है। एक रॉन्ग डिसीजन कर लिया कि जब चाइना बंद हो रहा है उससे उसके बाद में वो जा रहा है, माल लेके आ रहा है, सपोज करो एग्जांपल है, सपोज की जो माल लेके आ रहा है फिर वो बेच रहा है और उसके बाद मार्केट में सारे कंपटीशन वाले उस टाइम में बेच रहे हैं, तो क्या उसका माल उस टाइम पे बिकेगा? क्या उसको राइट टाइम पे पेमेंट आएगी? वो गलत प्रोडक्ट ले आया, हल्की क्वालिटी ले आया सस्ते के चक्कर में, क्या वो बिक पाएगा? नहीं। अब उसको क्या होगा, गोडाउन का रेंट लगेगा, स्टाफ की सैलरी लगेगी, माल नहीं बिक रहा, रेट कम करना पड़ेगा, बैंक का ब्याज लग रहा है। अब उसकी अगर कैपिटल उसने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए उसका 50% लॉस हो गया। एक रॉन्ग डिसीजन, पूरी कैपिटल यहाँ पे साफ। एक अच्छा डिसीजन, कैपिटल ग्रो। हमें कैपिटल को हमें धीरे धीरे 2 टाइम 3 टाइम धीरे धीरे रिस्क उतना ही लेना जितनी हमारी कैपेसिटी हो। सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। उस कैपिटल को धीरे धीरे 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, हमने ग्रो किया, सो हमारा मेन कैपिटल है उसको बाहर निकाला और फिर करते हैं। फिर एक छोटा सा एक उदाहरण समझिए कि रिटेल वाले की शॉप होती है, वो माल तो दुकान में 5 लाख 3 लाख का ही रखता है, एकदम छोटा रिटेल। कुछ टाइम के बाद में उसकी दुकान बड़ी होने लगती है। क्यों होने लगती है? उसका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, उसमें से लोगों की बोरिंग बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं ठीक है माल रखो, वो बोलता है मेरे पास जगह नहीं है तो एक दुकान और किराए की ले ली, बड़ी बना लिया, लोग उसका माल रख के जाते हैं, वो उसको सेल करता है, उनको पेमेंट करता रहता है। कुछ टाइम में धीरे धीरे उसकी कैपिटल और ग्रो होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी कैपिटल तो छोड़ो, वो दुकान से 25 लाख 30 लाख निकाल लिया होता है। क्यों? कि उनको कोई शादी करनी है या कोई घर पे काम आ गया, कोई फंक्शन आ गया, या ऐसा कुछ है कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेनी है तो वो पैसा निकाल देते हैं। अब लोग उससे मांगते रहते हैं भैया पेमेंट कराओ, क्योंकि उसका टर्म अच्छा बन गया, 2 साल 5 साल से धंधा कर रहा है तो बाजार में गुडविल भी अच्छी हो गई। अब सारे जगह उसको बोलते हैं भैया ठीक है पेमेंट कराओ, आगे पीछे बोलता है, कभी इधर इससे माल लेके उधर देते हैं, इससे माल लेके उधर देते हैं, और उसका काम चलता रहता है, जिसे हमारे देसी भाषा में बोलते हैं टोपीबाज, टोपी घुमाना। बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट, टोपी घुमाना। जब ये टोपी घुमाना आपको आ गया ना, तो बड़ी बड़ी टोपियां यहाँ एक से एक है, घुमाते रहो पैसे कमाते रहो। हमें अब सिर्फ पैसा कमाने का हमारा मोटिव है, और हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेने का ही हमारा निर्णय है। वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा,
वो हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आप एक दिन में तुरंत नहीं बन सकते। एक दिन में आप अपनी शॉप चालू कर रहे हो, तुरंत नहीं बोरोइंग कर सकते, क्योंकि आप न्यू हो। उससे पहले क्या होगा, आपको उस धंधे की मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। कैसे काम का तरीका होता है, कैसे मेरे को बोरोइंग करने वाले मेरे पास आते हैं, वही हम एक एक कंटेंट के माध्यम से सीखेंगे कि भाई किस टाइम पे राइट एंट्री होती है, किस टाइम पे ये हम ले सकते हैं, कितने टाइम होल्डिंग पीरियड होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले भी एक वीडियो बनाए हैं कि कैसे कम कैपिटल से कैसे ग्रो करते हैं, वो आप जरूर वॉच कीजिए। और ये वीडियो का मोटिवेशन मेरा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो एकदम यंगस्टर है, 20 25 30 साल 35 साल की एज में, उनके लिए होता है कि भाई कैसे हमको ग्रो करना है। आज आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, सारी दुनिया बोलती है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, कर लो इन्वेस्टमेंट, 25 साल बाद पैसे मिलेंगे, 50 साल बाद में मिलेंगे। क्या करोगे उस पैसे का? करो, पर उतना ही जितना आप सर्वाइव कर सको। हमें पहले ग्रो करना है, फोकस ग्रो, इन्वेस्टमेंट साइड में। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग कल की मत सोचो, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो। आप इन्वेस्टमेंट करो, कल की भी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचो। पर उस कल के चक्कर में आज अपना बर्बाद मत करो ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो कमेंट में लिखो बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मेरा थोड़ा ओपिनियन सबसे अलग रहता है, मेरा थोड़ा माइंड सबसे अलग चलता है। जहाँ पूरी भीड़ चलती है वहां मैं नहीं चलता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिमाग में ऐसा रहता है कुछ अलग करना है, अलग करना है। मैं यूट्यूब भी बना रहा हूँ तो मेरा पास कोई दिमाग नहीं था, फिर भी ऐसे आ गया कि ये बना दो ना, क्या है ना। मैं कोई अच्छी लाइटिंग आती है करके कि मैं एडिटिंग करूं, या मुझे एडिटिंग आती है, मेरा मन हुआ कर दो। देखने वाला देखेगा, नहीं देखने वाला नहीं देखेगा। मैं किसी को सिखा सकूं, मेरे को अच्छा लगे, तो उसमें क्या है। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा कंटेंट है दोस्तों। इसमें मैं बहुत सी चीजें मार्केट से जो सीखी है वही मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरा मोटिव ये है कि लोग सीखे करें। मार्केट बहुत अच्छी चीज है, मार्केट बहुत खूबसूरती है मार्केट की। पता नहीं क्यों इस ट्रेडिंग से भागते हैं। हाँ देखो, हाथ तो जरूर जलेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है बिना कुछ सीखे हुए आप एकदम रन करो, जिंदगी में भी नहीं हो सकता है। पर उस ठोकर से जो उठेंगे ना, फिर आप सीख पाओगे। मैं ऐसे ऐसे ट्रेडर से मिला हूँ, मैं खुद भी उनमें से एक क्लब में से बाद में हुआ हूँ, तो भाई बहुत से लॉसेस मुझे भी हुए। ऐसे नहीं है कि पहले दिन से मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। सभी से सब कुछ सीख के ही पहले से होता है। जब आप उस लगन से सीखते रहते हो, सीखते रहे हो, सीखते रहते हो, तो क्या बन जाते हो आप इस खेल के। धीरे धीरे उस खेल का समझ आने लगता है। क्या हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में एक दिन में हम पूरा सब कुछ जान लेते हैं? आईपीएस आईएएस इंजीनियर जो भी बनते हैं, क्या एक दिन में बनते हैं? वो कितने कितने साल लगते हैं, कितनी पढ़ाई में मेहनत करते हैं, तब जाके बनता है। क्या डॉक्टर एक साल में बनता है कभी? कितनी मेहनत करता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है या जो भी स्पेशलिस्ट बनना है, मेहनत लगती है ना। तो क्यों ट्रेडिंग में हमें एक ही दिन में पूरा सोर्स लेना है? हमें इसकी चाल देखो, इसकी खूबसूरती देखो। अगर यह चीज आपको समझ में आने लग गई ना, तो ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर वो है जिसको कुछ आता जाता नहीं है। इन्वेस्टमेंट है नौकरी। नौकरी वाले को कुछ पता नहीं होता है, उसको अपने काम से मतलब है। उसको चाहे 5 लाख वाला हो, कि 10 लाख वाला हो, कि 2 लाख वाला हो, कि 20 हजार वाला हो, कि 10 हजार वाला हो, उसको अपने काम से मतलब है, उसको सैलरी से मतलब है, उसको बॉस से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी प्रॉफिट में है कि घाटे में है, प्रॉफिट में है तो सोचेगा मेरे पगार बढ़ जाएगी, अगर लॉस में है तो बोलेगा मेरे को क्या, मेरे को तो मिल रही है, दूसरी जगह ऑफर आया तो वहां चलेगा। तो क्या एक बिजनेस में से ऐसा होता है? आज वो अपना छोटा बिजनेस खड़ा करते हुए सालों संघर्ष करता है, सक्सेस नहीं होता है फिर चलाता है, सक्सेस नहीं होता है फिर चलाता है, अंत में सफलता प्राप्त करता है। जितना वो नौकरी वाला आप समझो कि 10 साल तक अर्न किया है, 20 साल तक जिंदगी में, वो 1 साल में कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? माफ करना दोस्तों, ये नौकरी वाले आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर एक रियल एक सच है। बात नौकरी की वो नहीं है, बात है माइंडसेट की। अगर नौकरी करने वाला की माइंडसेट पावरफुल है ना, तो वो कुछ भी करके दिखा देता है, क्योंकि उसमें काबिलियत है। वो सोचता है मेरे में काबिलियत है, मैं यह काम कर सकता हूँ, दूसरा मेरे को करके बताए। उसमें काबिलियत है। कोई भी काम करो उसमें अपनी काबिलियत करो। कोई भी धंधा करो, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। काबिलियत अपनी बड़ी है। वो काबिलियत कैसे पहचाना जाता है? वो खुद से पहचाना जाता है, दूसरा कोई आपको समझाने नहीं आएगा। अब कुछ मत करो, मैंने जो किया हुआ है, एक चीज आप एक गांठ बांध दो। आप खाली एक यूट्यूब का अपना चैनल बनाओ, सुबह आओ, 2 गालियां निकालो, हंसो और बंद कर दो, चले जाओ। ये मत देखो किसी ने क्या बोला, ये मत सोचो कि किसी कोई क्या बोले। अरे साला ऐसी तैसी करानी गई, कौन क्या बोलता है। आप अपना उससे देखोगे, कैमरे के सामने आप बोल पाओगे।
आज मैंने एक वीडियो फर्स्ट टाइम शूट किया, मुझे बहुत घबराहट हुई। आज मुझे बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती। अरे मैं क्यों डरूं, किससे क्यों डरूं? बोलो ना, बिंदास बोलो। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो करो। कम से कम मुझे मेरा हुनर बाहर आ रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है ना। जैसे ओशो बोलते थे, अपनी मस्ती में जियो, अपनी धुन में जियो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किसी के बहकावे में मत आनो। कल का सपना देख के आज मत बेचो, कल का होने वाले के लिए आज मत रो, आज जो करो उसके लिए हंसो, उसके लिए जियो। दोस्तों कैसा लगा मेरा कंटेंट वीडियो, आप ये कमेंट करके बताइए। इसी के साथ जय हिंद, गुड बाय, राधे राधे।